कि अमेरिका ने भारत पे 25% टैरिफ लगाया और आगे चलकर 25% और बढ़ा देगा। अब प्रश्न है कि इस टैरिफ से भारतीय जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, पहले समझो। टैरिफ का मतलब होता है जो व्यक्ति जहां का सामान खरीदेगा और उस पर टैक्स लगाएगा। अर्थात अमेरिका का कोई चीज भारत में आ रहा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन जब भारत कोई चीज को बाहर अमेरिका किसी चीज को भारत से खरीदेगा, उस केस में जब वह चीज अमेरिका जाए तो उस पर यह टैरिफ लगेगा। इसे कहते हैं आयात शुल्क। भारत जो अमेरिका से खरीदेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका जो भारत से खरीदेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब अमेरिका भारत से क्या क्या चीजें खरीदता है, तो जैसे कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है भारत से अमेरिका का, आभूषण का है, सोना का है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका भारत से खरीदता है। तो अब अमेरिका में वह चीज जो है वह 25% कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और कुछ दिनों के बाद 50% एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इसका सीधा मतलब है कि पहले जो भारत से खरीदा हुआ माल अमेरिका में था वह 100 रुपये मिलता था, लेकिन अब इस ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट के बाद वह 100 रुपया का माल जो है अब वो 150 रुपया मिलेगा। तो अमेरिका में जो सिटीजन है उन्हें ये चीजें महंगी लगेगी। तो प्रश्न है भारत को क्या दिक्कत है इससे। तो आप यह समझो छोटी सी बात कि भारत को क्या दिक्कत है इससे। तो वह मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा, इंडिया में हो रहा। वर्कर कौन काम कर रहा है, इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। मालिक कौन है, तो इंडियन मालिक है। अब जब अमेरिका में उस चीज के कपड़े के, आभूषण के, टेक्सटाइल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी सेलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सेलिंग कम होगी तो उसका डिमांड कम होगा और डिमांड कम होगा तो भारत में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वह धीमा हो जाएगा, अर्थात वर्करों की छटनी शुरू हो जाएगी और मालिक किस हिसाब से चला रहे थे वहां भी प्रॉफिट कमाने लगेगा। और हो सके कि जब सेलिंग ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रम्प कहता है कि हम 100% बढ़ा देंगे, 200% बढ़ा देंगे, तो फिर ये दाम बहुत हाई हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि जो भारत में उस कंपनी के वर्कर काम कर रहे हैं वो बेरोजगार होते जाएंगे। अब जब बेरोजगार होंगे तो भारत में प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा और बेरोजगारी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे हर घर में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। अब बात है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि अमेरिका आखिर में ऐसा क्यों कर रहा। अमेरिका को क्या दिक्कत आ गई भारत से कि अचानक इसने ऐसा कर दिया, जबकि बहुत लंबी चौड़ी दोस्ती चल रही थी। अब इसमें ये दिक्कत आ कि जो ट्रम्प है इसे अपने नाम को आगे बढ़ाने का बहुत शौक है। यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार जीतना चाहता। जब ये चुनाव जीतने लगा और चुनाव का प्रचार कर रहा था तो इसने एक बार बोली कि मेरे जीतते ही रूस और यूक्रेन के युद्ध बंद हो जाएगा। यह जीत गया और रूस ने भी उठा दिखा दिया, यूक्रेन ने भी उठा दिखा दिया। अब इसकी किरकिरी हो गई। फिर इसने दिमाग चलाया कि हम इजराइल और ईरान के युद्ध को कर देंगे, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो इसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि हम भारत और पाकिस्तान की युद्ध को रुकवा दिए। तो अब तक इसकी पुष्टि जो है यह कौन कर रहा था, तो भारत के कुछ नेता कर रहे थे। नहीं, अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब तक तो ट्रम्प चुप था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में साफ कह दिए कि हमारी तो ट्रम्प से कोई बात ही नहीं है, अब इस बात को लेकर इसका मजाक हो गया कि हमेशा ही झूठ बोल रहा। और इसका जो इच्छा थी कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति का नोबेल लेने का, ये सपना सब खत्म हो गया। अब इसके दिमाग में आया कि मैं तो बोल रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाया हूँ, वहां का प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा कि हमारे को ट्रम्प से बात नहीं हुई। तो इस पर यह खिसियाकर यह काम किया, क्योंकि इसने जो एक्सक्यूज दिया, इसने जो कारण बताया, वह कारण बताया कि आप रूस से हथियार मत हो, आप रूस से तेल मत हो, हम इसलिए तेल लगा रहे हैं। अब अमेरिका को यह बात पता होनी चाहिए कि, और विश्व को पता है, क्या रूस से तेल भारत ही लेता है।
रूस से तेल तो चाइना भी लेता है, रूस से तेल तो म्यांमार भी लेता है, रूस से तेल तो तुर्की भी लेता है, तो उन पे क्यों नहीं लगा रहा है? अगर तेल ही एक मुद्दा है तो सब पे बराबर करना चाहिए, तो भारत से तुम्हारी क्या मतलब है? तो यह जो सिस्टम है, लेकिन जो ये पूरे सिस्टम में लगा कहा जाता है, तो फिर आपने देखा कि भारत सरकार ने रसिया गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, और इसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर एक कंडीशन होता तो घाटा भारत के साथ रसिया का भी तो होगा। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं ऐसा कि ठीक है, हम रसिया से तेल लेना बंद कर देते, तो रसिया से तेल ले, तो रसिया से इतना ट्रम्प को जो विश्व का महान पुरुष बनना था, वह उसकी सारी मंसूबों पे पारी पड़ गया। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ कि यह खिसियाया हुआ है और खंभा को नोचने की कोशिश कर रहा, लेकिन पूरे इंडियन को पता है, पूरे भारतीयों को पता है कि यह जो व्यवस्था है, यह जो सिस्टम है, यह सरकार झुकने को तैयार नहीं है। आगे हम आपसे बात करेंगे।